एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन 2 फर्स्ट पार्ट। इसमें हमें दिया गया है कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर्स इन 2 hours एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करेंट। तो इस क्वेश्चन के लिए हम रितु की स्पीड को इन स्टिल वाटर बी यू, हम रितु की स्पीड को स्टिल वाटर के अंदर यू मान लेंगे एंड करंट स्पीड भी वी। तो हमने रितु की स्पीड को यू मान लिया और करंट की स्पीड को भी मान लिया है। अब जब वो डाउन स्ट्रीम जाएगी तो उसकी जो स्पीड होगी रोइंग की, वो उसकी स्पीड होगी प्लस जो करंट की स्पीड होगी, क्योंकि वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए उन दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। तो स्पीड हमें दी गई है और ये इक्वल हो जाएगी 20 किलोमीटर्स उसने जो ट्रैवल करा अपॉन में 2, क्योंकि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारी जो पहली इक्वेशन आ जाएगी वो हो जाएगी u प्लस वी इक्वल टू 10। यहाँ पर हमने क्या करा, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमने वो लगाया। स्पीड अगर जब वो डाउन स्ट्रीम जा रही थी तब उसकी स्पीड और जो करंट की स्पीड थी वे दोनों ऐड हो गई और फिर वो क्या कहते हैं डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल करा उसके बराबर अपॉन में उसके टाइम 20 अपॉन में, ऐसे करके हमारी पहली इक्वेशन आ गई। और फिर सेकंड इक्वेशन अपस्ट्रीम, उसमें हमें क्या दिया हुआ है, क्योंकि अब वो अपस्ट्रीम जा रही है तो उसकी जो स्पीड है उसके अंदर से करंट की स्पीड को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमें ये दिया गया है कि वो उस स्पीड से 4 किलोमीटर 2 hours में ट्रैवल कर लेती है। तो हम इसको आगे जाके और सिंप्लीफाई कर देंगे, u माइनस वी इक्वल टू 2। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे ताकि हम उन्हें सॉल्व कर पाएँ। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगी u प्लस वी इक्वल टू 10, u माइनस वी इक्वल टू 2। क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होगा, v से v कैंसिल हो जाएगा। 2u इक्वल टू 12, u इक्वल टू 6। और ऐसे ही हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस वी इक्वल टू 10, तो v इक्वल टू 4। तो हम रितु की स्पीड आ गई 6 किलोमीटर्स पर आवर और करंट की स्पीड आ गई 4 किलोमीटर्स पर आवर। क्वेश्चन 2 सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें दिया गया है 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also taken by 1 man alone. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, let number of days taken by woman be x and days taken by man be y। तो यानी कि एक वुमेन काम करने में x डेज लगाती है और एक मैन काम करने में y डेज लगाता है। अब क्योंकि हमें ये दिया हुआ है कि 2 वुमेन और 5 मैन उसको 4 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्योंकि एक वुमेन x डेज में कंप्लीट करती है एक काम को, तो यानी एक दिन के अंदर वो 1/x वर्क डन, तो यानी एक दिन के अंदर वो 1/x वर्क करती है। ऐसे ही अगर हम 2 वुमेन के बारे में देखें तो उन्होंने जो टोटल उनका एक दिन में काम हो जाएगा 2/x। ऐसे ही अगर एक मैन
वाई डेज में एक वर्क को कंप्लीट करता है, तो एक दिन में उसने 1 बाय वाई वर्क डन करा। और ऐसे ही पाँच आदमी 5/y वर्क करेंगे। अब हमें ये दिया गया है कि इन दोनों का जो सम है, यानी इन दोनों ने जब मिल के काम करा तो वो उन्होंने 4 दिनों में कंप्लीट करा, तो यानी एक दिन का काम उनका हो जाएगा 1/4। तो ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। ऐसे ही हमें ये दिया हुआ है कि 3 women and 6 men कैन फिनिश इट इन 3 days। तो 3 women का एक दिन का काम हो जाएगा 3/x, और 6 men का एक दिन का काम हो जाएगा 6/y, और जो उन्होंने काम करने में दिन लगाए वो थे 3, तो उनका एक दिन का काम हो जाएगा 1/3। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम लेट 1/x बी a एंड 1/y बी b। तो हमारे पास इक्वेशंस आ जाएंगी 2a + 5y = 5b = 1/4 एंड 3a + 6b = 1/3। हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 4 को उधर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे तो 8a + 20b = 1, और इसको हम लिख सकते हैं 3 को उधर मल्टीप्लाई करा के 9a + 18b = 1। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए इसको मैं इक्वेशन 3 कर देता हूँ और इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 3 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करा दूँगा और उसमें से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करा दूँगा 8 से मल्टीप्लाई करा के। तो हमारे पास आ जाएगा 72a + 180b = 1, और 72a + 144b सॉरी ये यहाँ पर 9 हो जाएगा और यहाँ पर ये 8 हो जाएगा। अब क्योंकि हम सब ट्रैक कर रहे हैं तो साइन पलट जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास ये 72a से कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 36b = 1, b = 1/36। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इसे इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। पुट इन इक्वेशन 2, तो हमारे पास आ जाएगा 9a + 18 × 1/36 = 1। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 9a + 1/2 = 1, विच इम्प्लाई यहाँ से सॉल्व करके a की वैल्यू आ जाएगी 1/18। तो यानी 1/x = a, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 18, और ऐसे ही 1/y = b, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 36। यानी एक वुमेन 18 डेज़ में काम कंप्लीट करती है और एक मैन 36 डेज़ में काम कंप्लीट करता है। और थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया गया है रूही ट्रेवल्स 300 kilometers to her home partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 km by train and remaining by bus. If she travels 100 km by train and remaining by bus, then she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and bus separately. यानी रूही यहाँ से यहाँ तक 300 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है अपने एक जगह से अपने घर तक। उसमें अगर उसने पहले 60 किलोमीटर्स ट्रेन से करे, यानी उसने पहले जो 60 किलोमीटर्स हैं वो ट्रेन से करे और बाकी के 240 किलोमीटर्स उसने बस से ट्रैवल करा, तो उसको टाइम लगता है 4 आवर्स का। तो अगर हम इसे इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x, स्पीड ऑफ बस बी y।
तो हमारे पास, क्योंकि उसने 60 किलोमीटर पहले ट्रेन से ट्रैवल करा, तो उसको जो टाइम लगेगा वो हो जाएगा 60/x, और बाकी का 240 उसने वो बस से ट्रैवल करा तो वो हो जाएगा y, और जो टोटल टाइम लगा वो लगा उसे 4 आवर्स। ये हमारी पहली इक्वेशन हो जाएगी। और उसके बाद उसने क्योंकि 100 किलोमीटर्स उसने ट्रेन से ट्रैवल करा और बाकी का 200 किलोमीटर्स उसने बस से ट्रैवल करा, तो उसे 4 आवर्स और 10 मिनट्स लॉन्गर लगता है। अब 10 मिनट्स को कन्वर्ट करने के, मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम उसे 60 से डिवाइड कर देंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 100/x + 200/y इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, 25/6। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो हम इन दोनों को सॉल्व करने के लिए लेट 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b। तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी 60a + 240b इक्वल टू 4। ये हमारी थर्ड इक्वेशन। और 100a + 200b इक्वल टू 25/6, ये फोर्थ इक्वेशन। अब इन्हें सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई, इक्वेशन 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसमें से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 6 से मल्टीप्लाई करके। तो हमारे पास आ जाएगा 600a + 2400b इक्वल टू 40 और 600a + 1200b इक्वल टू 25। 1200b इक्वल टू, ये साइन यहाँ पर चेंज हो जाएंगे, 15। तो हमारे पास आ जाएगा b इक्वल टू 15/1200। इसको हम और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 240 1/80। और इसको क्योंकि हमें a भी चाहिए, हम उसको पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में अगर हम उसे पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60a + 240 इंटू 1/80 इक्वल टू 4। तो 60a + 8 3 इक्वल टू 4, a इक्वल टू 1/60। क्योंकि 1/x हमने a के बराबर लिया था तो हमारा x आ जाएगा 60, और 1/y हमने b के बराबर लिया था तो हमारा y आ जाएगा 80। यानी बस की जो स्पीड थी वो थी 80 किलोमीटर्स पर आवर और ट्रेन की जो स्पीड थी वो थी 60 किलोमीटर्स पर आवर।